सिस्टम एंड सराउंडिंग के बाद हम पढ़ते हैं बाउंड्री। तो बाउंड्री की डेफिनेशन क्या है? द रियल और इमेजिनरी सरफेस दैट सेपरेटिंग द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। मीन्स वो जो डिस्टिंक्शन है कि कहाँ तक सिस्टम है और कहाँ से सराउंडिंग स्टार्ट हो रही है, उसको हम बाउंड्री कहते हैं। ये रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। रियल मीन्स कोई प्रॉपर पार्टीशन होगी, कोई वॉल हो सकती है, कोई ग्लास की बाउंड्री हो सकती है। इमेजिनरी मीन्स हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, सपोज हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम एक चेयर पे बैठे टेबल पे कुछ वर्क कर रहे हैं, तो हम कहते हैं जी ये टेबल, चेयर और वो पर्सन, ये सिस्टम है, और उस रूम में बाकी जो कुछ भी है वो सराउंडिंग है। तो यहाँ पर हमने बाउंड्री फ़र्ज़ कर ली, इमेजिन कर ली है। अबव एग्जाम्पल को देखें तो इन द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड कॉपर सल्फेट इन द फ्लास्क, द सरफेस ऑफ द ग्लास, सरफेस ऑफ द फ्लास्क इज बाउंड्री। हमने कहा था जो बाहर एयर है वो सराउंडिंग है, जो कॉपर सल्फेट और जिंक का रिएक्शन हो रहा है वो सिस्टम है, और वो जो फ्लास्क है जो दोनों को सेपरेट कर रही है वो हमारी बाउंड्री है। ये आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, एक फ्लास्क है, उसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो सिस्टम है। उसके बाद ये जो शीशे की फ्लास्क है ये बाउंड्री है, और इस फ्लास्क के बाहर जो कुछ है वो सराउंडिंग है। तो ये 3 डेफिनेशंस हम एग्जाम्पल के साथ याद करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। नेक्स्ट है स्टेट फंक्शन। व्हाट इज स्टेट फंक्शन? ये भी एक डेफिनेशन आती है। स्टेट फंक्शन इज द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम which has some definite values for initial and final states and which is independent of the path adopted to bring about a change is called state function. स्टेट फंक्शन में 3 बातें मेंशन की गई हैं इस डेफिनेशन में। सबसे पहली मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। मैक्रोस्कोपिक मींस मेजरेबल। सिस्टम की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बहुत मैन्यूट होती हैं और जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, तो स्टेट फंक्शन वो नहीं होनी चाहिए। स्टेट फंक्शन मैक्रो होनी चाहिए, मेजरेबल होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें बताया है, इट हैज़ सम डेफिनेट वैल्यूज़ फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। इसकी कुछ इनिशियल वैल्यूज़ होनी चाहिए, बिफोर प्रोसेस होनी चाहिए, कुछ आफ्टर प्रोसेस होनी चाहिए। और थर्ड है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ अडॉप्टेड टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। ये पाथ पे डिपेंड ना करती हो। तो ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज़ को हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। स्टेट फंक्शन को हम नॉर्मली कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर 5 स्टेट फंक्शंस इन द केमिस्ट्री: प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी। अब अगर हम इसको एग्जाम्पल समझें, हम कहते हैं जी हमारे पास एक वेसल है, लाइक उसका वॉल्यूम, उसमें कोई भी गैस है, उसका वॉल्यूम V1 है। हमने उस गैस को हीट किया, उस फ्लास्क को हीट किया, तो उसका वॉल्यूम बढ़ा और वो इंक्रीज होकर V2 हो गया। तो चेंज इन वॉल्यूम अगर हम ले लें डेल V, V2 माइनस V1, तो ये स्टेट फंक्शन है। क्यों स्टेट फंक्शन है? इसमें वो तीनों पैरामीटर हैं। नंबर 1, इट इज़ मैक्रोस्कोपिक मीन्स मेजरेबल। नंबर 2, इट हैज़ सम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, कुछ इसकी इनिशियल स्टेट्स हैं, कुछ इसकी फाइनल स्टेट्स हैं। और नंबर 3, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, मीन्स वॉल्यूम इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि उसको कैसे इंक्रीज़ किया गया है। आप उसको हीट करके भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप वेसल का वॉल्यूम इंक्रीज़ करके भी उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। बहुत सारे वे हैं जिनसे वॉल्यूम ऑफ गैस को इंक्रीज़ किया जा सकता है। वॉल्यूम ऑफ गैस डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ दैट इज़ अडॉप्टेड टू इंक्रीज इट। तो हम कहेंगे दिस चेंज इन वॉल्यूम डेल वी इज़ आल्सो स्टेट फंक्शन। तो ये स्टेट फंक्शन भी एक हम शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर याद करते हैं। नॉर्मली देयर आर 5 स्टेट फंक्शंस: टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये तीनों ऑलरेडी नोन है। तो इस चैप्टर में हमने इंटरनल एनर्जी पढ़ना है जिसको हम सिंबल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंथैल्पी पढ़ना है जिसको हम सिंबल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये 2 स्टेट फंक्शंस इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।